तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सो आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी पर। मैं आप लोगों की फैसिलिटेटर आज लेकर के आई हूँ एक और न्यू टॉपिक, बीए प्रोग्राम सेकेंड सेमेस्टर वाले ईवीएस के सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आप लोगों की ईवीएस पर अब लास्ट वीडियो होने वाली है, क्योंकि ऑलरेडी हमने इससे पहले इतनी वीडियो सफिशिएंट बना दी है कि वो आपकी प्रिपरेशन को बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से जो है पूरी करने में हेल्प करेगी, अगर आप उसको ठीक स्ट्रैटेजी में अपनाते हो तो। सिलेबस पर ऑलरेडी आप लोगों की पूरी वीडियोस बनी हुई है, ऑल ओवर क्वेश्चंस पे, क्वेश्चन पैटर्न्स पे, उनके आंसर्स पे हमने वीडियो बना रखी है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप वो भी देख सकते हो। बाकी ये वीडियो आप लोगों की ईवीएस पर अब लास्ट वीडियो होगी। हालांकि अगर आपके पास कोई डाउट्स होते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा चुका है, तो आप वहाँ पर से लिंक से ज्वाइन करके वहाँ पर जो भी क्वेश्चंस होते हैं, आंसर राइटिंग, वहाँ पे आप हमें दिखा सकते हो। तो अब स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि चैप्टर वाइज ईवीएस में, है ना, इन्वायरमेंट स्टडी में चैप्टर वाइज कैसे कैसे क्वेश्चंस जो है पुट हो सकते हैं। सबसे पहले आपका फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर आपका पर्यावरण को लेकर का था, पर्यावरण के अध्ययन को लेकर के था। पर्यावरण अध्ययन के बारे में हमने पढ़ना था। तो हम इस चैप्टर से देखो कहाँ कहाँ क्वेश्चन पुट हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो आपका बन सकता है पर्यावरण पर। डेफिनेटली आपका पर्यावरण पर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि पर्यावरण के बारे में वो आपसे पूछ सकता है और एक ही क्वेश्चन में कई सारे पूछ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन अगर आपने हमारी प्रीवियस ईयर वीडियोज़ देख रखी है, पिछले 2-3 वीडियोज़, तो आपको पता होगा क्वेश्चन कैसे पुट होते हैं। यहाँ पर हम बेसिकली टॉपिक डिस्कस करेंगे, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं। तो पर्यावरण से लेकर के बनता है। पर्यावरण के घटक इसके साथ पूछा जा सकता है कि पर्यावरण क्या है, पर्यावरण के घटक बताओ, कुछ इस तरीके से 2 क्वेश्चन पूछ लिए तो आपको दोनों के आंसर देने होंगे। वायुमंडल की संरचना के बारे में पूछ सकता है कि वायुमंडल में संरचना कितनी है, वायुमंडल कितनी संरचना, तो वायुमंडल में 5 संरचना है। नीचे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, कुछ इस तरीके से, आयन मंडल, ऐसे वो पूछेगा। तो आपको 5 के 5 चीज़ों को डिफाइंड करना होगा। फिर उसके बाद जल चक्र को लेकर के भी आ सकता है, वाटर साइकिल, इसको लेकर के भी आपका क्वेश्चन आराम से बन सकता है कि जल चक्र क्या होता है, कैसे इसका एक चक्र जो है प्रक्रियात्मक रूप से चल सकता है। ये हो गया आपका चैप्टर 1 के क्वेश्चन, यूनिट 1 के, जो हमने बहुत बेहतरीन तरीके से अच्छे समझा है। अब हम सेकंड चैप्टर के बारे में देखेंगे, जो कि था हमारा पारितंत्र की अवधारणा को लेकर के। सेकंड चैप्टर का हमारा नाम ये था, सेकंड यूनिट का। तो इसमें क्वेश्चन कहाँ कहाँ बन सकते हैं। इसमें क्वेश्चन बन सकता है आपका पारितंत्र को लेकर के, फिर पारितंत्र के घटक और इसकी संरचना। अगर घटक पूछे या उसकी संरचना पूछे तो दोनों का मतलब एक ही होगा। ठीक है, दोनों क्वेश्चन के सेम आंसर होंगे। घटक पूछे तो भी आपको वही 3 चीज़ डिफाइंड करनी है। ठीक है, और अगर संरचना पूछे तो भी आपको 3 चीज़ डिफाइंड करनी है, जो मैंने आपको बता रखा है, पारिस्थितिक तंत्र, पारितंत्र, ये चीज़ें। फिर पारितंत्र के आपको कार्य बताने कि इकोसिस्टम कैसे काम करता है, उसके कितने प्रकार होते हैं। ठीक, फिर उसके बाद आपको फूड चेन पढ़ना है, फूड चेन और फूड वेब, ये भी हमने बताया था। खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल, ये भी हमने बताया था। पारितंत्र का जो हमने पिरामिड स्ट्रक्चर पढ़ा था, उल्टा पिरामिड, सीधा पिरामिड, कैसे ये बनता है, इस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको विस्तार से एक एक चीज़ पढ़नी है। ये हो सकता है कि क्वेश्चन आप कभी भी सिंगल नहीं बनेंगे, मर्ज करके आएंगे। हो सकता है आप तब पारितंत्र पूछे, फिर पारितंत्र के बाद बोले कि उसके घटकों का वर्णन करें, या फिर पूछे पारितंत्र क्या है, उसके कार्य बताए व उसके प्रकारों का वर्णन करें। या फिर पूछेंगे कि पारितंत्र में फूड चेन और फूड श्रृंखला एक दूसरे से कैसे संपर्क करते हैं, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। या फिर पारितंत्र का पिरामिड व्यवस्था कैसी है, ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो आपको इस तरीके से अपने आंसर जो है बताने होंगे। हालांकि आपको प्रिपेयर कितने यूनिट करनी है, सिर्फ और सिर्फ 5 यूनिट अच्छे से करनी है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको अटेम्प्ट 5 ही क्वेश्चन करने होते हैं। तो आप पूरे सिलेबस पे ज़्यादा फोकस ना करके किसी सफिशिएंट 5 चैप्टर्स पे 5 यूनिट को आप ध्यान से पढ़ो, वो आराम से जो है आपके एग्ज़ाम में अटेम्प्टेशन दे सकते हैं। और उसके अलावा बाकी आप नॉलेज के लिए तो आप पूरी चैप्टर्स पढ़ ही सकते हो। तो ये था आपका सेकंड यूनिट। अब जो है आपका थर्ड यूनिट आया है, जिसमें हमने पढ़ा था प्राकृतिक संसाधनों के बारे में। याद है आपको, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में हमने यहाँ पे बहुत अच्छे से देखा था। तो नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में जब हमने यहाँ पे पढ़ा था तो उसमें कई तरीके की चीज़ें भी पढ़ी थी नेचुरल रिसोर्सेज में। वहाँ से देखो क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। क्वेश्चन कैसे बनेगा आपका, क्वेश्चन बन सकता है सबसे पहले संसाधन क्या होते हैं, तो ये बताओगे आप कि संसाधन क्या होते हैं। मानवों द्वारा जितनी भी वस्तुएं उपभोग में की जाती है वो सभी एक संसाधन के रूप में कार्य करती है। संसाधन कितने प्रकार के हो सकते हैं, बता ही रखा है, मानवीय और प्राकृतिक।
मृदा, खनिज, फसल संसाधन, ये सब क्या है, जल और ऊर्जा संसाधन क्या है, भूमि का आवरण कैसे होता है और बांध निर्माण पर प्रभाव कैसे पड़ता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बांध निर्माण, यहाँ पर से क्वेश्चन ज़रूर डेफिनेटली आता ही आता है। ठीक है, तो ये टॉपिक आप ज़रूर प्रिपेयर करो अगर आप इस यूनिट को कवर कर रहे हो तो याद से। चलो हम नेक्स्ट यूनिट देखते हैं कि वहाँ पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। आवर फोर्थ यूनिट इज़ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी का हमारा यूनिट है जिसमें आपसे पूछा जाएगा जैव विविधता क्या है, उसके प्रकार बताओ, फिर उसके महत्व, संकट, संरक्षण और भारत द्वारा उसको कैसे संरक्षित किया जा रहा है, उस पर क्या क्या प्रोजेक्ट चलाए गए हैं, इस पर ये जो है टॉपिक पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। जो आपका फिफ्थ यूनिट है ना पोल्यूशन को लेकर के, अब फिफ्थ चैप्टर में आपको याद होगा यूनिट 5 में हमने 4 चैप्टर पढ़े थे, इसको भी विस्तार से, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 करके। तो ये थोड़ा सा लेंथी चैप्टर बन जाता है हम लोगों के लिए, है ना, तो उसको थोड़ा ध्यान से आपको पढ़ना है। सबसे पहले आपको प्रदूषण पता होना चाहिए, प्रकार क्या है, कारण क्यों है प्रदूषण के, प्रभाव क्या पड़ा है उसका हमारे जीवन पर, अब उसके प्रभाव को हम नियंत्रित कैसे कर सकते हैं, कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, ये भी, इस पे भी क्वेश्चंस जो है बन सकते हैं। फिर हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था सॉलिड वेस्ट के बारे में, ठोस अपशिष्ट, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, उसके प्रकार क्या है, नियंत्रण क्या है और उसके प्रभाव के बारे में, यहाँ से बेसिकली क्वेश्चन बनते हैं आपके। जो यूनिट 6 है आप लोगों का पर्यावरण मुद्दों को लेकर के, है ना, वैश्विक और पर्यावरण मुद्दे हमने पढ़ा था ये, उसमें आपका जलवायु और मौसम को लेकर के क्वेश्चन बनता है। फिर मौसम पर जो है पर्यावरण के हमारे ऊपर बुरे प्रभाव क्या पड़े हैं, आगे चल करके सतत पोषणीय विकास हम कैसे कर सकते हैं, इसके साथ जलवायु में परिवर्तन कैसे हो रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो है टारगेट यानी लक्ष्य क्या है। हमने कई सारे आंदोलन भी यहाँ पढ़े थे, चिपको आंदोलन हो गया, ठीक है, अपिक्को आंदोलन हो गया। चिपको आंदोलन का दूसरा रूप जब दक्षिण में निकला तो उसको अपिक्को आंदोलन का नाम दिया गया। वन, पर्यावरण, वायु और जल अधिनियम पर जो कार्य किए गए थे वो सब क्या है, इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं आपके पर्यावरण मुद्दे वाले चैप्टर यूनिट में। एट द लास्ट यूनिट 4 में हमने पॉपुलेशन के बारे में पढ़ा था, है ना, कि हम जनसंख्या जो है उसको कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। बेसिकली हमने पॉपुलेशन के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा था, ये यहाँ पर आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर से क्वेश्चन कम ही बनते हैं बट अच्छे बनते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं। जनसंख्या वृद्धि के कारण पूछेगा, प्रभाव पूछेगा और फिर उसके उपाय भी पूछ सकता है। फिर हमने कुछ पर्यावरण मुद्दों को भी पढ़ा था हमने यहाँ पर, वो भी वहाँ से पूछ सकता है। तो ये था आप लोगों का चैप्टर वाइज क्वेश्चंस। आई होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। फटाफट लाइक कर दो, कमेंट कर दो, कि कमेंट करके ये बताओ कि आपने इतने में से कितनी यूनिट जो है अच्छे तरीके से कवर कर ली है, ठीक। और उसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन ज़रूर करो, क्योंकि वहाँ पर हम आपको क्वेश्चन बैंक्स, आपके ऑल ओवर डाउट्स क्लियर करते हैं। तो बच्चों अपनी प्रिपरेशन अब बहुत ज़ोरों शोरों से स्टार्ट करनी है। अब आपको हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है, हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करना है। तो स्मार्ट वर्क करो आप, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। ऑल ओवर अब अगस्त आ ही चुका है, ठीक, आज अगस्त है, आज 1 अगस्त, अगस्त का फर्स्ट वीक है, फर्स्ट डे है, और हमारे पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी। 5 से 6 दिन बचे हैं, क्योंकि 7 तारीख से आप लोग के एग्ज़ाम्स जो है स्टार्ट हो रहे हैं। तो बेस्ट ऑफ लक, डू योर बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट फॉर यू, फॉर एवरीवन। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स टू बीइंग हियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप सो कि आपको हमारे चैनल से ईवीएस की प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प मिली होगी। अगर आपको थोड़ी सी भी मदद मिली है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताओ और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करो। थैंक यू सो मच।